हेलो एवरीवन, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी उनको ड्रॉ करना नहीं आता। और आज मैं जो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा वो एडवांस लेवल पे भी सिखाऊंगा और बेसिक लेवल पर भी सिखाऊंगा। एक्चुअली में देखा जाए तो बेसिक और एडवांस दोनों को मिला कर ही अगर आप एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाते हो तो आप मार्केट के किसी भी टाइम फ्रेम में रहो, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का अगला जो मूव आने वाला है वो क्या होगा। आपको प्रिडिक्ट करने में वो ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं और सीधे हम लोग आज मार्केट पे जाकर इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, देखो मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि आपको ड्रॉ किसके किसके बेसिस पर करना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये वाला जो की लेवल रहता है, ये वाला हाई इसको बोला जाता है। और ये वाला जो लेवल रहता है इसको क्या बोला जाता है, लो रहता है। ठीक है, सेम अगर रेड कैंडल में जाते हैं तो उसका हाई भी सेम ये रहता है और इसका लो ये रहता है। अब हमको जब मार्केट में अगर हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर जब हाई की बात करते हैं तो अगर कोई मार्केट है, अगर मान लो इस तरीके से देखो ऊपर गया है और इस तरीके से अगर वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो अब समझ लो मार्केट उसके बाद एक और इस तरीके से मूवमेंट दिया, फिर ये आया इस तरीके से, फिर ये आया। तो अब समझ लो कि मार्केट स्ट्रक्चर हमने क्या किया, एक देखो ये ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर इसी को हमको कैंडल के बेसिस पर अगर समझना है तो ये कैंडल के बेसिस पर कैसे होगा। अगर आपको ये चीज़ अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कैंडल स्टिक वाला, आप उस पर जाके इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हमने क्या किया, मार्क कर दिया। ये जो मार्किंग है इसको सेम एज इट इज़ अगर हमको अपने कैंडल्स वाले में करना है तो इसको कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या देखना है, हर कैंडल का हाई देखना है। ओके, हर कैंडल का लो देखना है। राइट, ये भी पॉइंट याद रखना, हर कैंडल का हमको क्या देखना है, हाई देखना है। हर कैंडल का हमको क्या देखना है, लो देखना है। बस सिंपल सा, हमको बस यही मैटर, यही काम करना है अपने को। ओके, चलो अब देखते हैं कैसे करना है ये चीज़। सीधा मार्केट पे लेके चलता हूँ। सपोज मार्केट कहीं से चालू हो रहा है। मार्केट कहाँ से चालू हुआ है, मार्केट समझ लो यहाँ से चालू हो रहा है। राइट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ से लो से मैंने क्या किया, एक मार्किंग दिया। राइट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मार्केट कहाँ से हाई लगाया है, मतलब कहाँ तक वो हाई गया है। तो देखो मार्केट यहाँ तक हाई गया है। ठीक है, उसका देखो मार्केट पूरा यहाँ नीचे आया है, आया है। अब देखो हमको क्या करना है, ये जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, जो भी कैंडल्स आपको अगर दिख रहे हैं, देखूंगा अगर अच्छे से तो इस कैंडल के ऊपर हाई किसने लगाया, ज़रा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ये कैंडल, इसके ऊपर हाई किसने लगाया, इस कैंडल ने, ये देखो ये वाला हाई। और इस कैंडल के हाई के ऊपर किसने हाई लगाया, इस कैंडल ने। इस कैंडल के हाई ऊपर किसने लगाया, इस कैंडल ने। इसके ऊपर हाई किसने लगाया है, तो ये कैंडल ने, ये देखो हाई। ठीक है, इस वीक के ऊपर हाई किसने लगाया, तो ये है। अब इसके ऊपर हाई किसने लगाया, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो किसी भी कैंडल ने हाई नहीं लगाया। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो अब इसके बाद और भी कैंडल्स आ चुके हैं, ये आ गया, ये आ गया, लेकिन इसके ऊपर कोई भी हाई नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मार्किंग होगा वो सीधे यहाँ से यहाँ पर जाके मार्क हो जाएगा और ये हमारा हाई का जो मार्किंग है वो एंड हो जाएगा। ओके, अब क्या होता है कि भाई देखो अगर हमारे पास इधर हाई किसी ने नहीं लगाया तो इसका मतलब हाई नहीं लगा मतलब लो लगा होगा। तो इसी कैंडल का सेम हम इसका लो देखेंगे। तो देखो इस कैंडल के नीचे लो किसने लगाया, इस कैंडल ने। इस कैंडल के नीचे लो किसने लगाया, इस कैंडल ने। इस कैंडल के नीचे लो किसने लगाया, इस कैंडल ने। इस कैंडल के नीचे लो किसने लगाया, इस कैंडल के नीचे लो किसने लगाया, इस कैंडल ने। बट यहाँ पर अब चीज़ एक दिखने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पर लो इसने लगाया। ओके, ठीक है। अब इस कैंडल के नीचे देखो क्या इसने लो लगाया, इसने नहीं लगाया, लेकिन इसी कैंडल ने इसके ऊपर हाई लगा दिया है। ठीक है, तो तुम्हारा अब क्या होगा कि पहले मार्किंग यहाँ पर आएगा तुम्हारे यहाँ लो तक, लो के बाद देखो तुम्हारे हाई भी मार्किंग होगा, ये देखो हाई। अब इस कैंडल को देखो, अगर इसके बगल में क्या किसी ने हाई लगाया है, बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, हाई किसी ने लगाया, मान गए। तो क्या इसके नीचे किसी ने लो लगाया, इसके जस्ट इसी कैंडल के नीचे, तो यस बिल्कुल, ये देखो इस रेड कैंडल ने लगाया। तो अब जो तुम्हारा मार्किंग है यहाँ से उठकर अब यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब इस कैंडल में तुम देखोगे क्या इसके नीचे किसी ने मार्किंग किया है, नहीं, किसी ने लो नहीं लगाया। ओके, तो क्या किसी ने हाई लगाया है इस कैंडल के ऊपर, तो देखा जाए तो अभी तक तो किसी ने नहीं लगाया। ओके, किसी ने नहीं लगाया, तो लो के नीचे नहीं, लो भी नहीं लगाया। देखो इसका मतलब क्या, फिर वो एरिया छूटेगा, ये पूरा एरिया छूटेगा, क्योंकि ये जितने सारे कैंडल वो इस कैंडल के अंदर आ जा रहे हैं। कौन से कैंडल के अंदर, इस रेड कैंडल के अंदर। तो ये सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जा रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखेंगे, ठीक है, तो भाई इसके हाई के ऊपर किसने हाई लगाया, तो इसने लगाया। ओके, इस कैंडल के ऊपर हाई किसने लगाया, ये देखो इसने लगाया। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हाई किसी ने लगाया, तो नहीं, किसी ने लगाया, लेकिन लो तो लगा दिया।
तो अब क्या होगा, यहाँ जो आपका लास्ट मार्किंग था ये मार्किंग उठ कर अब डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। हाई किसी ने नहीं लगाया, ओके, लेकिन लो तो लगा दिया है। इसके नीचे लो, इसके नीचे लो, इसके नीचे लो। अब क्या इसके नीचे किसी ने लो लगाया, नहीं लगाया, लेकिन हाई इसने लगा दिया। तो ये जो तुम्हारा मार्किंग उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और देन उसके बाद कहाँ जाएगा, यहीं सेम तुम्हारे किस में जाएगा, इसमें जाएगा, हाई में। तो यहाँ पर देखो हाई ब्रेक किसने किया है, इसने किया है। तो ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के नीचे लो तो लगा दिया इसने, तो इसको हम यहाँ से ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये हाई का क्या, तो ना तो इसने हाई ब्रेक किया है इस कैंडल का, इस कैंडल का ना तो इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, ना लो ब्रेक किया है। तो ये हमारे लिए ये अगर आप ड्रॉ करना सीख गए तो बता रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा पकड़ आपका होने वाला है। तो चलो अब एक्चुअल में जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो हम मार्किंग करने वाले हैं। मैंने अभी आपको सिखाने के लिए कर दिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया अभी जैसा मैंने आपको पढ़ाया, ये हो गया, ये हो गया, सीधा आपका ये हाई हो गया। और देन इसके बाद ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो जाएगा। लेकिन इसके बाद इधर कहीं भी लो किसी ने क्या लगाया है, यस लगाया है, तो ये हो गया और ये हो गया। फिर ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। अब देखो अभी मैंने जो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, बोलोगे सर इतना सारा मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। रुको भाई अभी हम बताने वाले हैं। अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर मैंने जो ड्रॉ किया है इसको हम बोलते हैं माइनर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। माइनर स्ट्रक्चर क्या होता है, माइनर स्ट्रक्चर आपको अपने आपके अंदर मिलेगा, अपने हर एक मार्केट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। ये जो छोटे छोटे पुलबैक्स आपको दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे आपको पुलबैक्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है, माइनर स्ट्रक्चर में आते हैं। वरना ओवरऑल अगर मेज़र एक मैं मार्क करूँ, इसको थोड़ी देर हटा देता हूँ। अगर आपको एक मेज़र चाहिए तो ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, डायरेक्ट फिर ये सब पूरा छूटेगा, ये भी पूरा छूटेगा, डायरेक्ट ये आएगा, ये ये ये, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे छूट गया ये सब क्यों, तो देखो चलो अभी आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेजर स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेजर मतलब जो मेन बड़े बड़े जो मूवमेंट है आपको सिर्फ को उसको मार्क करना रहता है। तो बड़े बड़े मूवमेंट्स क्या है, ये है, एक हुआ ये छोटा सा पुल बैक, ठीक है। अभी बड़ा मूवमेंट अगर बोलोगे तो बड़ा मूवमेंट देखो सीधा सीधा यहाँ तक है, यहाँ से उसके बाद फिर एक छोटा सा पुल बैक आया है। फिर एक बड़ा मूवमेंट बोलोगे तो ये बड़ा मूवमेंट, फिर एक पुल बैक, ये रहा पुल बैक। फिर इसके बाद क्या बोलोगे, बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा मूवमेंट, सॉरी यहाँ आएगा यार, सॉरी यहाँ तक आएगा। फिर एक क्या हुआ, छोटा सा पुल बैक, छोटा सा पुल बैक, बड़ा सा मूवमेंट, बड़ा सा मूवमेंट। बात समझ में आ रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, मेजर स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, मेजर स्ट्रक्चर। तो मेजर स्ट्रक्चर को अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है कि किसी भी एक लो से अगर स्टार्ट करोगे, बड़ा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट में हाई कहाँ तक लगा था, जैसे कैंडल टू कैंडल अगर लोगे तो यहाँ पर हाई लगा है सबसे लास्ट, ओके। अब पुल बैक देखो, तो देखो पुल बैक यहाँ तक, क्योंकि इसने लो के नीचे क्या है, इसके नीचे लो किसने लगाया, नहीं लगाया, तो ये रहा बड़ा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट, ओके। छोटा पुल बैक, छोटा पुल बैक पर यहाँ तक, राइट। ये तुम्हारा छोटा पुल बैक यहाँ तक आया क्योंकि यहाँ तक लो नहीं लगा है। बड़ा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट, ठीक। अब यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, राइट। छोटा पुल बैक, ओके, ये है तुम्हारा छोटा पुल बैक क्योंकि अब डाउन ट्रेंड चालू हो गया। बड़ा मूवमेंट, अब बड़ा मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। बड़ा मूवमेंट कहाँ से आएगा, तुम्हारा बड़ा मूवमेंट ये रहा। छोटा पुल बैक, छोटा पुल बैक, बड़ा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट, छोटा पुल बैक, छोटा पुल बैक। तो समझ इस तरीके से तुमको क्या है मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत समझने में। देखो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा तो बार बार मैं बोलूँगा इसको देखना, वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि ये अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना समझ गए, सीख गए, तो बता रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर में जिस हिसाब से तुम्हारा पकड़ होगा, तुम हर एक टाइम फ्रेम में तुम अपना क्या पकड़ लोगे, मोमेंट पकड़ लोगे। अगर देखो अभी जो मैंने मार्किंग किया, कहाँ है वो एरिया, देखो इसके अंदर आपको देखो कितने सारे आपको क्या दिख रहे हैं, मेजर माइनर स्ट्रक्चर। आपका मेजर मार्किंग है, देखो आपका मेजर ओवरऑल देखो मार्केट ऊपर ही जाना है, ओवरऑल नीचे, ओवरऑल ऊपर, ओवरऑल नीचे, ये देखो मार्किंग है आपका।
लेकिन उसके अंदर में भी देखो कितने सारे पुल वो हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर स्ट्रक्चर। ये देखो, ये सब तुम्हारे क्या है, माइनर स्ट्रक्चर है। अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में थे, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम जब तुमने ये मार्किंग किया तो तुमको अब आना है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तुम 5 मिनट में आओ और वहाँ पर अपना चेक करो, देखो तुम्हारे अंदर कितने सारे यहाँ माइनर स्ट्रक्चर है। अभी तुमको तो माइनर स्ट्रक्चर भी सिखाना है, इसीलिए माइनर स्ट्रक्चर भी खैर मैंने बता दिया, माइनर स्ट्रक्चर कैसे तुमको ड्रॉ करना है। माइनर स्ट्रक्चर चलो अब ड्रॉ करते हैं। ये तुम्हारा, चलो ये ब्लैक में ही रहेगा। अब तुम्हारा आएगा माइनर स्ट्रक्चर। माइनर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा, कहाँ गया ये हो गया, ठीक है। इसको भी ये रखते हैं, यहाँ तक ये लो लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। अब देखो हम छोटा छोटा पुल बैक और छोटा छोटा मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। छोटा पुल बैक, छोटा मूवमेंट, छोटा पुल बैक, छोटा मूवमेंट, छोटा मूवमेंट, छोटा मूवमेंट, छोटा मूवमेंट, छोटा मूवमेंट, ठीक है। यहाँ तक चला गया। मेजर में भी अपना ही मार्क होगा, छोटा पुल बैक। अब इसमें भी देखो, ये इसके ऊपर हाई लगाया है ये वाला, ये देखो इसके ऊपर हाई लगाया है। छोटा मूवमेंट, छोटा पुल बैक, इसके ऊपर हाई ये लगाया है। छोटा मूवमेंट, छोटा पुल बैक, छोटा मूवमेंट, छोटा पुल बैक, छोटा मूवमेंट, छोटा पुल बैक। अब इसको अब अलग कलर दे देते हैं हम लोग, ताकि इसको समझने में आपको ईजी जाए कि ठीक है भाई कौन सा वाला अपना कलर है। अब देखो, अब इसको स्विच कर देते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मेजर में हमने कुछ और मार्क किया था, माइनर में जब आने पर हमको देखो साफ पता चल रहा है कि मार्केट का जो मोमेंट है किस तरीके से काम करता है। ये मार्क करने में क्या फ़ायदा, पहली बात बोलोगे सर ये सब 3-5 करने से क्या मतलब। मानता हूँ कि तुम तो मेरे मार्केट स्ट्रक्चर पे भी नहीं देखते, मतलब मेरे भी अगर चार्ट पे रहोगे तो ये सब मार्क हुआ नहीं मिलता। अरे भाई नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि मेरा आदत हो गया है। मैं तो अब आँख में देख के समझ जाता हूँ कि मार्केट का पुल बैक क्या है, क्या वो है मूवमेंट है, समझ रहे हो। पर अगर आपको मार्किंग करना आता है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है कि मार्केट अपना नेक्स्ट पुल बैक क्या देने वाला है। जैसे सपोज़ अगर मैं अभी अभी अगर आपको मैं बताऊँ, चलो मैं ये माइनर हटा देता हूँ। सपोज़ कि अब मुझे आपका ट्रेड लेना है, ठीक है। मान के चलो कि मुझे आपका ट्रेड लेना है, और जैसे कि मैंने वहाँ पर पढ़ाया है अपने उस पे कि भाई मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और सपोर्ट को ब्रेक करता है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करता है, राइट। तो जैसे कि अगर लेट से ये देखो, ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल, ये तो इसको ही तो लेना है, यही तो मज़ा वाली चीज़। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लो से, ठीक है। और पूरा माइनर वाला लेंगे, कोई मेजर नहीं। इस कैंडल के ऊपर हाई किसने लगाया, इसने लगाया। इस कैंडल के ऊपर हाई किसी ने लगाया नहीं, इसने क्या लो लगाया, बिल्कुल। तो सबसे पहले तुम्हारा मार्किंग ये होगा। उसके बाद लो 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 ये लो। अब इसके नीचे लो किसी ने नहीं लगाया, हाई लगाया, हाई लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो लो, ओके। उसके बाद हाई, हाई हाई हाई, हाँ। तो इस कैंडल के ऊपर हाई किसने लगाया, इसने लगाया, डन। हाई किसने लगाया, नहीं लगाया। लो लगाया, बिल्कुल लगाया। कहाँ तक लगाया, ये लगाया। हाई किसने लगाया, ये लगाया, ओके, ठीक है। लो किसने लगाया, ये लगाया। हाई किसने लगाया, ये लगाया। उसके बाद डायरेक्ट नीचे, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया। चलो अब 15 मिनट में मैंने इसको किया, अब इसको 5 मिनट में स्विच करते हैं और इसको मैं एक ये कर लेता हूँ, चलो, ताकि हमको याद रहे कि ठीक है भाई हमने मार्किंग कहाँ पर किया है। आओ मार्केट स्ट्रक्चर का समझते हैं। मैंने क्या पढ़ाया था, अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला मेरे वीडियो नहीं देखे होगे तो आपको इधर कहीं आपको मिल जाएगा लिंक, या तो एक उसका थंबनेल आपको दिख रहा होगा वीडियो पे, आप वो देख सकते हो, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर देखो, जिस हिसाब से हमने मार्किंग किया है, तो देखो जस्ट नीचे में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। थर्ड टच हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम वेट करते हैं कि मार्केट अब उसको ब्रेकआउट करे। तो देखो मार्केट आया, ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने अभी भी सिग्नल हमको नहीं दिया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, छोटा सा पुल बैक दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे यहाँ से आया, ओके ठीक है, यहाँ तक ओके था। अब मार्केट देखो गया लिक्विडिटी लेने के लिए, ये देखो जितने भी लोगों ने यहाँ पर सेल का ट्रेड लिया होगा इस तरीके से, और सारे लोग का जो स्टॉप लॉस था ले लिया मार्केट ने। स्टॉप लॉस लेने के बाद इसको बोला जाता है इंडस्टमेंट। मार्केट ने जैसे इंडस्टमेंट लिया, मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट
डाउन साइड की ओर दिया। क्या समझे इससे? क्या समझे इससे? इससे समझ में ये आता है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर अगर तुम ड्रॉ नहीं करोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि अगला मूवमेंट क्या रहेगा। एक सपोर्ट को देखकर हम समझ गए, देखो जब हमने इस तरीके से मार्किंग किया, इस तरीके से देखो जब मार्किंग किया, हम समझ गए कि इसी एरिया से बार बार क्या हो रहा है, मार्केट रिजेक्ट हो रहा है और ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे बाइंग साइड के लिए। हमको पता कैसे चला कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, तो हमने क्योंकि मार्किंग करना सीखा है, यहाँ पर आया। अब देखो छोटा पुल बैक लिया इस तरीके से, छोटा पुल बैक के बाद देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने चला गया, इसके हाई के ऊपर ब्रेक लगाया, हाई जैसे ब्रेक हुआ मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, देन सेल। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा होगा, बार बार ये वीडियो देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखो, आपको बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। और मार्केट में आप जाकर इसको अगर बैक टेस्टिंग करोगे तो देखना ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमेशा घटती रहती है। राइट, समझ में आ गया? तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा मेजर स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है? मेजर स्ट्रक्चर देखो हमने मार्क कर दिया। मेजर स्ट्रक्चर मार्क करने से क्या होता है, देखो जैसे अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब हमने देखा यहाँ पर कि मार्केट ओवरऑल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट वाला एरिया है जो ब्रेक होने वाला है। इसका मतलब क्या है, अगर तुमको 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर ये पता चल गया कि ठीक है मार्केट क्या है ओवरऑल नीचे जाने वाला है, तो तुम आराम से 5 मिनट में जाके स्विच करके तुम डाउन के लिए अपना सेल का ट्रेड ढूंढ सकते हो। क्या कहा मैंने? सेल का ट्रेड ढूंढ सकते हो। ये देखो ये तुम्हारा हेड एंड शोल्डर वाला एरिया, ये तुम्हारा सबसे हाई वाला एरिया जहाँ पर ब्रेक होने वाला था, मैंने पहले बोला। अब तुम जब वहाँ आओगे तो वहाँ पर फिर तुम अपना मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे। ये देखो, अगर तुम यहाँ फिर आओगे मार्केट स्ट्रक्चर देखने के लिए, ये हुआ, आया, ठीक है, मार्केट फिर से यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया, ओके, ठीक है, फिर ये आया, ओके, फिर ये आया। यहाँ पर ओवरऑल देखो ये जो तुम्हारा एरिया है पूरा पूरा सपोर्ट वाला एरिया है, जहाँ पर मार्केट बार बार आ रहा है, फिर यहाँ से चला गया, फिर आ रहा है, फिर यहाँ से चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। ठीक है, मार्केट बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पर लोगों को सेलिंग भी करा रहा है, बाइंग भी करा रहा है। एक्चुअल में लास्ट में मार्केट ने देखो इसका इन्वेस्टमेंट ले लिया, मार्केट इसका इन्वेस्टमेंट लिया ओवरऑल नीचे, और देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया है। अगर तुम यहाँ पर होगे, अगर तुम यहाँ पर एंट्री ले भी लोगे सेल के साइड के लिए, कितना बड़ा मूवमेंट, कितना बड़ा, ज़्यादा नहीं। चलो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम इस लो तक लेके चलते हैं तो 7 रेशियो तुम निकालोगे आराम से, 7 रेशियो। अगर तुमको एक्सटेंड करना है तो बढ़ा सकते हो। 4 आवर में अगर चलते हैं, देखो हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ, हाई पर हम जैसे गए तो हमको वहाँ पर ट्रेड मिल गया, एंट्री मिल गया। आज हमको पता है कि भाई अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, हायर टाइम फ्रेम में क्या है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। राइट, समझ में आ गया? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अब यहाँ से मार्केट अब क्या होगा, पूरा पूरा रिवर्सल होगा, तो भाई हम तो बहुत अच्छा एक मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना मार्केट से। ज़्यादा नहीं तो हम यहाँ तक तो मान ही सकते हैं ना, ये वाले एरिया तक। ठीक है, तो अगर मान लो हमने वहाँ से एंट्री ले भी लिया, यहाँ तक पकड़ भी लिया, कितना, 30, समझ रहे हो? आर तुम्हारा 30, 1:30, कितना का फ़ायदे रहोगे? तो मार्केट स्ट्रक्चर का ये फ़ायदा है गुरु, समझ रहे हो? मार्केट स्ट्रक्चर आज से फॉलो करो, मार्केट करना चालू करो, बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर स्टक है, क्या है, स्टक है। अब आप बोलोगे कि सर ये मार्केट स्टक क्या होता है, देखो भाई इसके भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, साइडवे मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट का। अगर आपको इधर कहीं अगर आपको वीडियो दिख रहा होगा, उसका थंबनेल दिख रहा होगा, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि साइडवे क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है, रेंजिंग मार्केट क्या होता है। चलो वापस आते हैं यहाँ पर, क्या होगा, इसका भी अगर हम मार्किंग करते हैं, ये लो से स्टार्ट करते हैं, ये हुआ हाई, फिर लो, ठीक है, और इसके बाद लो, और उसके बाद हाई, ओके, पूरा हाई, ये यहाँ आ जाएगा, सॉरी, हाई, देन लो, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या हो रहा है समझना, ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर स्टक है। इससे क्या पता चलता है,
कि भाई मार्केट जब स्टक है वो भी किसमें, 4 आवर में, मतलब तुम अगर इस एरिया में आओगे, अगर यहाँ पर है तुम्हारा मार्केट, अगर तुम इस एरिया में आते हो तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ से मैं कहीं ना कहीं अप साइड का मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेड ले सकता हूँ। कैसे ले सकते हो? क्योंकि तुमको देखो, अगर इतना सा अगर पता है, अगर मार्केट जब स्टक चलता है तो एक बार रेड, एक बार ग्रीन, एक बार रेड, एक बार ग्रीन, बात समझ में आ रहा है? और इसमें रेड ग्रीन का भी सवाल नहीं है, उसमें क्या होता है स्टॉक में, मार्केट एक बार लो लगाता है तो एक बार हाई लगाता है। मार्केट एक बार जैसे ही हाई लगाया तो फिर वो एक बार आके लो लगाएगा, जैसे इसके नीचे उसने लगाया। मार्केट जैसे ही लो लगाया तो अब वो पक्का हाई लगाने जाएगा। क्या बोला मैंने? कि पक्का वो हाई लगाने जाएगा, किसके ऊपर? नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इसके नीचे लो लगा दिया, अब इस मार्केट का क्या टारगेट क्या है, कि ये इसके ऊपर हाई लगाने जाएगा, राइट? तो देखो मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर वो क्लोज हुआ, ये देखो मार्केट यहाँ से क्लोज हुआ। तो मार्केट देखो सबसे पहले जब कभी भी उसको हाई लगाना जाता है तो सबसे पहले उसको नीचे आना होता है, उसके बाद फिर वो हाई लगाने जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे, मार्केट देखो यहाँ पर लो लगा के यहाँ पर आके क्लोजिंग किया है। ठीक है। अब क्या करना है उसको, कि अब भाई उसको हाई लगाना है। तो मार्केट देखो जब यहाँ से ओपन हुआ तो देखो पहले मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आया, पूरा प्रेशर ले लिया, उसके बाद मार्केट देखो पूरा ऊपर गया था और इसने उसके ऊपर हाई लगा दिया और फिर वापस आके यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके। फिर जो तुम्हारा अगला जो कैंडल आया, देखो मार्केट पूरा ऊपर गया, क्या करने, प्रेशर लेने। पहले अपोजिट साइड जाता है वो, प्रेशर लेने गया, मार्केट आया, लो लगा दिया। अब क्या होगा, इट मीन्स मार्केट यहाँ से क्लोज हुआ है, पहले क्या करेगा, नीचे जाएगा, आया नीचे, इतना नीचे आया, अब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इतना समझ में आया भाई? बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत डीप डीप बातें बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें। ये सब तुम अगर ध्यान में रख के अगर तुम बैक टेस्टिंग कर लिया ना, बता रहा हूँ, तुम महारत हासिल करो। यूट्यूब में पूरा मैं कोर्स डाल रहा हूँ। चलो इसको मैं स्विच करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कहाँ है? ये है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का फ़ायदा, मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का क्या फ़ायदा? ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने जैसे देखा था कि भाई लो से स्टार्ट किया था, हाई पे मार्क किया था, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया, लो लगाया था, ये देखो लो। ओके। अब हमको क्या पता था कि भाई मार्केट को क्या करना है, इस हाई को ब्रेक करना है। कौन सा वाला हाई को? इधर कहीं कोई सा हाई है, वो वाला हाई को इसको ब्रेक करना था। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट पहले क्या करेगा, अगर ऊपर साइड खुला तो पहले नीचे आएगा। नीचे आया तो हम वेट करेंगे कि भाई वो कौन सा नीचे है। बात समझ में आ रहा है, वो कौन सा नीचे है? तो यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर देखो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। देखो मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, ये लोअर हाई, ये तुम्हारा क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ। मेज़र में देखो नहीं हुआ। मार्केट यहीं से रिटर्न हो गया और सीधा चला गया, और क्या किया, यहाँ पर भी रिवर्स हो गया। ठीक है, ओके। मार्केट फिर से यहाँ पर आया, इस बार क्या हुआ, लो नहीं लगाया। इसका मतलब क्या, तुम्हारे यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, नीचे सपोर्ट क्रिएट हो गया। अब हमको श्योरिटी लेना है कि भाई मार्केट पहले ऊपर या तो ब्रेक करे या तो पहले इसके नीचे ब्रेक करे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर साइड तुम्हारा रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनता, बट हमको पता है कि मार्केट को ओवरऑल कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। मार्केट देखो अभी भी उस एरिया को ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि अभी इसको तो पहले उसका मेन काम ही है कि उसको ब्रेक करना है। डन। अब क्या हुआ, मार्केट चला गया, एक रिवर्सल लिया, ठीक है, उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया। यहाँ से अब हमको कंफर्मेशन मिल जाता है कि ठीक है भाई मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। अब ये हमको रिवर्सल देगा तो हम क्या करेंगे, बैठेंगे अप साइड के लिए। और याद रखो मैंने तुम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर में बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, मैं फिर से बोलता हूँ, आप जाकर देखिएगा। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बहुत सारे बायर्स लोग क्या होंगे यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले ही यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होंगे, बायर्स लोग बैठ चुके होंगे। मार्केट आया, इन्वेस्टमेंट लिया, खेल खत्म। अब एक्चुअल में जो कौन बैठेगा, हम जैसे लोग बैठेंगे, दो कैंडल कर लेंगे, मैं यहाँ पर अपना ट्रेड रख दूंगा, 1:3 टारगेट, खत्म, 4 आवर।
देख रहे हो, ये हाई था, नीचे से हम लोग इधर से कहीं से बैठ गए। अगर इधर इधर हम लोग को अगर कंफर्मेशन मिल जाता, मान के चलो, अगर इधर मुझे कहीं कंफर्मेशन मिल जाता, अरे यार, अगर गलती से मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इस वाले एरिया पे, तो मैं सच बता रहा हूँ हम यहीं कहीं से बैठते हैं। बट ठीक है, ओवरऑल हम लोग बैठे तो। याद रखना, मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लो, समझ लो, ये बहुत काम आने वाला है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर आपने पहली बार यहाँ पर विजिट किया है, तो मैं बोलूँगा भाई यहाँ ज्ञान का पूरा भंडार आने वाला है, तुम्हारा पूरा काम आएगा। पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है, उसका पूरा यूज़ करो। इसमें जितने सारे वीडियोस आने वाले हैं सबको अगर तुम बैक टेस्टिंग करोगे मन लगा के, मार्केट में हर एक चीज़ काम करता है, तुम बैक टेस्टिंग करके देख लेना। राइट। तो और भी वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करो। पसंद आ रहा है वीडियो, बिल्कुल कमेंट करके बताओ सर मज़ा आ रहा है, काम कर रहे हैं। और भी वीडियो लाने के लिए बिल्कुल बताओ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तुम लोग को ये वीडियो ला के दूंगा भी। क्योंकि भाई मैंने भी बहुत भूला भटका हूँ, मैंने भी कई जगह जगह जाकर सीखा है, मिलता कुछ नहीं है। लास्ट में इंसान को खुद से ही जूझना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ तुम भी जूझो जो मैं झेला हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम लोग ही मत झेलो, मैं तो बोलूँगा झेलो भाई, तब तो जाकर तुम ट्रेडर बनोगे। लेकिन सही नॉलेज के साथ जाओ, सही नॉलेज के साथ स्ट्रगल करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।